कुंडाधूर जी की, मां दंतेश्वरी की, मां दंतेश्वरी की। आज जगदलपुर के इस ऐतिहासिक लालबाग मैदान में पूरे बस्तर क्षेत्र के दूर दूर से आए हुए, सुकमा से चलकर, दंतेवाड़ा से चलकर, कोंडागांव से चलकर, नारायणपुर से चलकर, कांकेर से चलकर, पूरे बस्तर क्षेत्र से, जगदलपुर से, सब जगह से आए हुए हमारे बस्तर के सभी भाई बहनों को मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मां दंतेश्वरी के इस पावन भूमि में आज जो कुछ हो रहा है, और कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नारायणपुर के जिला के उपाध्यक्ष महोदय का जिस तरह से कायरानापूर्ण तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उनकी जो शहादत हुई है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूं। आज पूरा बस्तर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की यहां पे गवर्नेंस स्थापित किया था, सुशासन स्थापित किया था, उससे इतर पूरा बस्तर आज जल रहा है। पूरे बस्तर में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैल गया है। बस्तर के लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि पूरे बस्तर को 5 दशकों तक, 50 सालों तक कांग्रेस के राज में तिरस्कार की दृष्टि से इग्नोर करके रखा गया, उसे छोड़ दिया गया था। हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई था तो नमक था। हमारे आदिवासी भाई बहन चार, चिरौंजी, महुआ, तिऊर, तिखुर सब चीज को लेकर के हाट बाजार में जाते थे और नमक के बदले सब कुछ को ले लिया जाता था। लेकिन कांग्रेस की संवेदनहीनता इस कदर रही कि उन्होंने कभी भी आदिवासी भाई बहनों के इस शोषण के बिंदु पर नहीं सोचा। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आदिवासी भाई बहनों के शोषण के सबसे बड़े प्रतीक इस नमक को पीडीएस के माध्यम से, राशन दुकानों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने निःशुल्क प्रदान किया। और पूरे बस्तर में आदिवासी भाई बहनों के शोषण के सबसे बड़े प्रतीक नमक को फ्री में देकर के अंत्योदय की भावना को, गरीब कल्याण की भावना को उजागर किया। रमन सिंह जी की सरकार ने चाउर वाले बाबा के रूप में 1 रुपया 2 रुपया किलो में चावल दिया। आज मोदी जी पिछले 28 महीने से 5 किलो अतिरिक्त चावल निःशुल्क सभी आदिवासी भाई बहनों को दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार उस पर भी डाका डालने का काम कर रही है और 5 किलो अतिरिक्त हर व्यक्ति को हर माह, जो पिछले 28 महीने से दिया जा रहा है, कोरोना के समय से दिया जा रहा है, उसको भी आदिवासी भाई बहनों को नहीं दे रही है। इस तरह का धिक्कार करके लायक काम अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। तेंदुपत्ता के नाम पर हमारे आदिवासी भाई बहनों को छला गया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 2500 रुपया प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता का भुगतान होता था। उसे इन्होंने कहा कि हम 4000 रुपया मानक बोरा लेंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2500 रुपया में तेंदुपत्ता लेती थी और 4000 रुपए का अतिरिक्त बोनस देती थी। इस तरह से कुल 6500 रुपया तेंदुपत्ता का मिलता था। लेकिन ये मात्र 4000 देते हैं। और उसके बाद भी योजनाएं थी, चरण पादुका की योजना थी, स्कॉलरशिप की योजना थी, बहुत सारी योजनाएं थी। उन सब योजनाओं को पंजा छाप की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। हमारे समय में 15 दिन तक
महीनों तक तेंदुपत्ता की खरीदी चलती थी। ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद 1 दिन या 2 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी होती है और सब बंद हो जाता है। कहां गया 4000 रुपए का ग्राहक बोनस? कहां गई योजनाएं? इस बात को मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग आपके गांव में आए, आपके विधानसभा क्षेत्र में आए, आपके जिले में आए तो ये सवाल आप जरूर पूछिएगा। जो बस्तर नक्सल गढ़ बन रहा था, उस नक्सल गढ़ को शिक्षा के गढ़ में बदलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं 2011 से 2013 तक 2 साल से अधिक समय तक दंतेवाड़ा के और सुकमा क्षेत्र के कलेक्टर के रूप में काम किया था। उस समय कोई विश्वास नहीं कर पाता, मैं जब बाहर जाके रायगढ़ बिलासपुर में बोलता हूं कि लगभग 2.5 साल में 52,000 बच्चों का हॉस्टल हमने दंतेवाड़ा और सुकमा में बनाया। आप लोग सब जाते होंगे, देखते होंगे, गीदम से पहले जावंगा में 150 एकड़ एरिया में एजुकेशन सिटी बनाने का काम अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समय में, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व के समय में हम लोगों ने किया। और एक सिंगल कैंपस 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करके 7,000 से अधिक बच्चों के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था अगर की गई तो जावंगा के एजुकेशन सिटी में की गई। केपीएमजी है, अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा कि दुनिया के 100 अच्छे प्रोजेक्ट की सूची में दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी को जोड़ा जाए। दंतेवाड़ा का एजुकेशन सिटी न केवल हमारे दंतेवाड़ा का, न केवल हमारे बस्तर का, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है। ऐसे काम, चाहे लाइवलीहुड कॉलेज की बात की जाए, चाहे प्रयास संस्था की बात की जाए, चाहे जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, चाहे छू लो आसमान की बात की जाए, आज बस्तर के हमारे आदिवासी भाई बहन डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक बच्चा था सुकालू मंडावी चोलनार का, वो बच्चा, उसके मां पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसको नन्हे परिंदे में हम लोग लेकर आए, वो नवोदय विद्यालय के लिए सेलेक्ट हुआ, वो 12वीं तक पढ़ाई किया, बीएचयू बनारस में जाकर के उसने बीकॉम किया और दिल्ली में आज आईएएस की तैयारी कर रहा है। एक आदिवासी बच्चा जिसके मां पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के कारण आज दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा है, बनारस में ग्रेजुएशन करके। और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे बच्चे खुद आईएएस बनेंगे और खुद बस्तर क्षेत्र के जिलों के कलेक्टर बनेंगे। ये सोच के साथ अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम देख रहे हैं कि आदिवासी भाइयों की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। गुंडाधूर जी की जयंती हम कल मनाए थे, उन्होंने आदिवासी संस्कृति के लिए लगातार लड़ाई लड़ी, लगातार संघर्ष किए, लेकिन आज आदिवासी संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हमला किया जा रहा है। हम सब ने देखा कि नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज के संरक्षण रूपलाल सलाम जी को कि पगड़ी को उछालने का पाप किया गया। पुलिस ने किस तरह से उन्हें मारा। यह आदिवासी भाइयों का, आदिवासी समाज का अपमान है जो सलाम जी के साथ हुआ है। यह आदिवासी समाज के पगड़ी को उछाला गया है। इन सब का बदला बस्तर का आदिवासी समाज जरूर लेगा। हम सब लोग कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकेंगे और बस्तर को फिर से प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे। इस सब में आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप सब लोगों को मैं नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।